हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के वीडियो में पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का वीडियो क्लास 9th के लिए आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप जैनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, और आज हम पार्ट सेकंड करेंगे जिसमें हम बुद्धिज्म को कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बुद्धिज्म रिलीजन गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू किया जाता है, तो हम एक एक चीज को आगे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जो फाउंडर माने जाते हैं बुद्धिज्म रिलीजन के। इसके अलावा हम जानेंगे कि ये कौन सी डायनेस्टी के थे। तो एक बात तो ये है कि ये क्षत्रिय थे और इनका अपना जो क्लैन है, इनका अपना क्लैन शाक्य रहा है। He was born in 563 BCE। कहां पर इनका जन्म होता है? लुम्बिनी में, और ये कपिलावस्तु के पास में नेपाल के क्षेत्र में आने वाली जगह है। इनके चाइल्डहुड के नेम की बात करें तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनके पिताजी का नाम शुद्धोदन, ठीक है, और ये कपिलावस्तु के शासक हुआ करते थे, राइट। इनकी माताजी का नाम महामाया था, जिनकी मृत्यु के बाद में इनकी माताजी की छोटी बहन यानी कि गौतमी प्रजापति से इनके पिताजी शुद्धोदन ने विवाह कर लिया था। और फिर आगे चल करके इनका अपना विवाह जो होता है, यानी गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हो जाता है, और इनका अपना एक पुत्र होता है जिसका नाम है राहुल। इतनी कुछ जानकारी इनके अपने पर्सनल जीवन के बारे में। फिर एक दिन जो है ये अपने राजमहल से अपने क्षेत्र, अपने किंगडम को देखने के लिए, विजिट करने के लिए अपने चैरिटर के साथ यानी चन्ना के साथ निकलते हैं। इस समय पर इनको ग्रेट रिनंसिएशन की प्राप्ति होती है, जिसको हिंदी में हम महाभिष्क्रमण भी कहते हैं। तो हम आगे समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर। तो वंस गौतमास चैरिटियर वॉज ड्राइविंग हिम थ्रू द टाउन, द अपीयरेंस ऑफ ओल्ड मैन। कौन सी 4 घटनाएं हैं जो इनके जीवन में परिवर्तन लाती हैं? दैट वॉज द अपीयरेंस ऑफ ओल्ड मैन। इसके अलावा जो है द साइट ऑफ ए सिक मैन ग्रोनिंग विद द पेन। इसके बाद जो है डेड बॉडी उनको दिखाई देती है, और फाइनली जो है इनको एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो मेडिटेशन कर रहा होता है पेड़ के नीचे। तो ये जो 4 साइट इनके जीवन की रही है, वो 4 की चारों साइटें जो है वो इनका जीवन बदल के रख देती है। कौन कौन सी? सबसे पहले इनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, एक ओल्ड मैन दिखता है। फिर इसके बाद एक बीमार आदमी दिखता है, और इसके साथ साथ जो है जब वो और आगे बढ़ते हैं तो उनको एक डेड बॉडी अपने फाइनल क्रीमेशन के लिए जाती हुई दिखाई देती है। और इसके बाद फाइनली जो है ये एक एसेटिक को देखते हैं, एक साधु जो सेल्वेशन की खोज में मेडिटेशन में लीन था। तो ये जो 4 साइट्स हैं इनके जीवन को बदलने वाली, इन 4 साइट्स को देखने के बाद में जब ये वापस जाते हैं तो कुछ समय तक इसके बारे में बहुत विचार विमर्श करने के बाद में एक दिन वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को छोड़ करके रात के अंधेरे में जो है कहीं निकल जाते हैं। और किस लिए निकल जाते हैं? सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में, यानी नॉलेज की सर्च में जो है वो निकल जाते हैं। तो इस घटना को बुद्धिज्म रिलीजन में महाविष्क्रमण की घटना कहा जाता है, या इंग्लिश में हम कहें तो ग्रेट रिनंसिएशन। ओके, अब इसके बाद इनके इनलाइटमेंट की बात करते हैं। इनलाइटमेंट का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। तो आफ्टर लिविंग होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ, गौतम वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बहुत सारी जगहों पे ये जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। उस समय के जो साधु संत थे उनके पास भी जाते हैं और उनसे भी जो है ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन कहीं पर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। फाइनली जो है वो अपने हिसाब से अपने लिए जो है ज्ञान की प्राप्ति और सर्च में लग जाते हैं। तो जब इनकी उम्र 35 साल की हो जाती है, यानी कि 35 ईयर्स की हो जाती है, इन्होंने अपना गृह त्याग कितनी साल की उम्र में किया था? इन्होंने अपना गृह त्याग 29 साल की उम्र में किया था। तो इस प्रकार इनको ज्ञान की प्राप्ति में 6 साल का समय लगता है, और इस 6 साल के समय के बाद में इनको पीपल के पेड़ के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहां पर? बोध गया में, ठीक। इसके बाद जो है एनलाइटमेंट पाने के बाद में गौतम बुद्ध पूरे विश्व में तथागत के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद इनके अगले या आगे के जीवन के
समय पर जो है कुछ और परिवर्तन आते हैं और इनको जो है अलग अलग, इनके जीवन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो अगला हिस्सा जो है हमारा वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन का समय किसको माना जाता है? जब इनलाइटेंड होने के बाद में जब गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं, ठीक है, कहां पर? जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं, उस पेड़ को महाबोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। और वो पेड़ किसका है? पीपल का पेड़ है। ठीक है, और यहीं पर ही जो है ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, इनको तथागत भी कहा गया। इसका मतलब होता है द फाउंडर ऑफ ट्रुथ। इन्होंने अपना पहला सरमन डियर पार्क सारनाथ में दिया। ये कहां पर है? वाराणसी में है। और जब इन्होंने अपना पहला सरमन यहाँ पे दिया तो इस घटना को बुद्धिज्म रिलीजन में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी इसी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ सेक्रेड लॉ। ओके, देन आफ्टर अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है और इनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में होती है। ठीक है, तो 80 साल की उम्र में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम सन की बात करें यानी कि ईयर की बात करें तो 483 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद बीसी में का बात कर रहे हैं, 483 बीसी। अब हम इनकी टीचिंग्स की बात कर लेते हैं। तो टीचिंग्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो इनकी टीचिंग्स में जो है सबसे पहली चीज आती है वो है फोर नोबल ट्रुथ। According to Gautam Buddha, he explained that in this whole world there are four noble truths. और वो क्या क्या हैं? पहला बताते हैं, the world is full of suffering. ठीक है, it means that all the people in this world they are suffering something, यानी कि there is some grievances in them. Okay, फिर बताते हैं the suffering has a cause. Okay, so all such people, those who have some kind of suffering, there might be, not might be, there definitely a cause, because without cause one cannot be suffer. अच्छा, द थर्ड पॉइंट जो है वो हमें क्या बताता है? वो गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग कहते हैं द मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज द डिजायर। ओके, और फोर्थ पॉइंट जो है सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। ये कह रहे हैं कि इफ डिजायर इज स्टॉप्ड सफरिंग कैन ऑल्सो बी स्टॉप्ड। तो इस तरह से गौतम बुद्ध अपने फोर नोबल ट्रुथ को प्रेजेंट करते हैं। First one is the world is full of suffering. The second one is the suffering has a cause. And the third one is desire is the cause of suffering. And the fourth one, if desire stop, suffering can also be stopped. इस तरह से ये समझाते हैं। अच्छा, अब जो है डिजायर कैसे स्टॉप की जा सके? So for this purpose, Gautam Buddha explained his another theory that is known as the eightfold path. It means with the help of the eightfold path, one can relieve himself or herself from the suffering. वो क्या क्या हो सकते हैं? उसको हम अष्टांगिक मार्ग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एट फोल्ड पाथ। उसमें से पहला जो रास्ता है वो है राइट एक्शन, यानी एवरीवन, ईच मैन एंड वुमेन, दे हैव टू रिमेन अवे फ्रॉम द थेफ्ट, लग्जरी एंड वायलेंस एंड देयर एक्शन शुड बी राइट इन नेचर। तो फिर जो है हम डिजायर से दूर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड कहता है कि राइट थॉट। It means that everyone should remain away from the empty rituals and worldly evils. It means that whatever the evil practices people are following, one should not follow. So this will be the right thought according to the Gautam Buddha. Point number third explains us that right belief. It means to give up the desire. Whatever we want, we should not want. This is the teaching of the Gautam Buddha. इन केस ऑफ, नॉट इन एवरी केस। इसका मतलब ऐसे मत समझना कि हर तरह से कोई सभी डिजायर खत्म कर दी जाए। नो, इन केस ऑफ ग्रीड। ठीक है, ये ग्रीड की बात कर रहे हैं। तो ग्रीड वाली जो डिजायर्स हैं, लालच, प्रलोभन, ठीक है, किसी और का लूटना, स्टीलिंग, इन सबसे दूर ये वाली डिजायर को खत्म करने की बात करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 4 है राइट लिविंग। इट मीन्स नॉट टू हैव डिसऑनेस्ट डीलिंग विद अदर्स। And point number 5 is right speech. Quite simple. Always speak true. Always speak true that no one can blame on you that you are lying. Okay. And do not think ill will of others. Point number 6 suggests that there should be right effort.
And what is the meaning of right effort? It means that work for the deliverance from sins and for the welfare of other. Okay, and we should, whatever we are doing, the purpose of the activity is to bring some welfare to the other people. And point number 7 suggests that right recollection. It means that think about the pious things. And the last one is number 8. This is the last thought given by the Gautam Buddha in his Ashtangic mark, that is right meditation. And the meaning of right meditation is that concentrate on only what is right. राइट सो इस तरीके से जो है गौतम बुद्ध अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं और 8 फोल्ड पाथ बताते हैं जिससे हम डिजायर को खत्म कर सकते हैं। ओके, अगली अगर हम इनकी बात को समझे तो अगला है एटीट्यूड टूवर्ड्स गॉड। तो ये क्या कहते हैं, गॉड की तरफ एटीट्यूड इनका क्या रहता है? तो अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध एक्चुअली ही was not believe, yeah, he was not believing in the existence of God, but he believed that there is some universal power in whole universe which run this world। ठीक है, so according to them it is controlled by the dharma, जिसको ये एक यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। ठीक है, एंड ही वॉज साइलेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ही डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देन हम बात करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं बुद्धिज्म रिलीजन में गौतम बुद्ध के द्वारा। वो क्या क्या है? तो बहुत बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि वन शुड नॉट टेल अ लाई, ओके, वन शुड नॉट पोसेस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। नंबर 3 इज नॉट टू कंज्यूम एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी वन शुड नॉट ड्रिंक एनी काइंड ऑफ एल्कोहलिक और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। Number 4 is not to commit violence. It means don't harm anyone. And number 5 is not to indulge in corrupt practice. Corrupt practice means to plunder the people, to cheat the people on the name of the religion. So one should not be the part of any kind of corrupt practice in the Buddhism. So these were the code of conduct. You have to read everything carefully. You have to learn everything with 100% perfection, because any kind of questions can be asked in your examination. So the next topic is about the karma. Okay, this is also one of the theory given by the Gautam Buddha, as well as in case of Mahavira we also studied the same thing. Okay, so Buddhism believed that karma theory is a theory where the people, all the people, they have to perform their duties in such a manner which will not harm anyone in, or it should be provide the welfare for the others। ठीक है, सो इस तरीके से होना चाहिए और उसके बाद जब हम ऐसे काम करेंगे then only we will get the salvation and the evil deed will be punished। ये भी ये बताते हैं अगर हमने कुछ भी गलत किया तो उसकी सजा भी हमें जो है मृत्यु के बाद में मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेस ऑन मोरालिटी। सो मोरल तो ये रिलीजन में बहुत कुछ है, तो इन्होंने मोरालिटी पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया। तो मोरालिटी की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं ये कि बुद्धा इंसिस्टेड ऑन एट लाइफ बेस्ड ऑन गुड एक्शन। ठीक है, जो अभी हमने कर्मा में बात की थी। एंड हिज फॉलोअर वर नॉन वायलेंस एंड टू लीड एन अपराइट लाइफ। ओके, इस तरह का जीवन जीना है जिससे जो है दूसरों को नैतिकता का ज्ञान मिले और नैतिकता के आधार पर वो भी उनके पद चिन्हों पर चलने लगे। इसके बाद हम बात करेंगे निर्वाण। निर्वाण क्या होता है? तो रिपीटेड है, हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था। इट मीन्स दैट आफ्टर द डेथ फ्रॉम दिस अर्थ वी शुड नॉट रिपीट, और आवर आत्मा, आवर सोल विल नॉट गेट द रीबर्थ। इट शुड बी फ्री फ्रॉम टेकिंग द बर्थ अगेन एंड अगेन। सो दिस इज कॉल्ड निर्वाण। तो ये क्या कहते हैं? निर्वाण की प्राप्ति करना और या सेल्वेशन की प्राप्ति करना। ये क्या होता है? ये होता है पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड वेयर द पर्सन गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द बर्थ एंड द डेथ। ठीक है, और हर किसी का ये लक्ष्य रहता है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन से। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छी टीचिंग है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सो गौतम बुद्ध स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑल्सो, दैट ऑल द पीपल ऑन दिस अर्थ, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो एनिमल्स, कि सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे से भाईचारा अपनाएं। ठीक है, ही वांटेड पीपल टू लिव इन पीस, सेटिंग असाइड ऑल देयर डिफरेंसेस।
He invited people of all classes and races to join the Buddhism. इस पर भी इन्होंने पूरा जोर दिया, तभी बुद्धिज्म रिलीजन जो है एक समय पर बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गया। इसके बाद जो है और इनके बिलीफ्स की बात करें तो दे डिड नॉट बिलीव इन द रिचुअल्स एंड द सेक्रीफाइसेस। तो रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस दे आर इंडिकेटिंग टू द रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ हिंदू रिलीजन। ओके, सो बुद्धा सेड दैट यजनास कैन नॉट चेंज द मैन्स डेस्टिनी, sacrifices and rituals are empty ceremony. Okay, and the last and the important point is that ahimsa. ठीक है, so he stress on ahimsa also. Ahimsa means not to harm anyone, follow the path of non-violence, conduct and values rather than claims of superiority based on the birth. It means everyone are equal. We should not treat anyone rudely. We should not exploit anyone. We should let everyone to enjoy their life freely in any aspect. They supposed to be free to enjoy their life. तो ये हो जाती है बात अहिंसा की। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जिसे हम संघ बोलते हैं। ठीक है, संघ। तो संघ क्या है? एक मोनेस्टिक ऑर्डर है जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है बुद्धिज्म रिलीजन में, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी है where all the people means all the Buddhist people, they found themselves united under the Sangha. ओके, इसके जो है कुछ प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंबरशिप की, यानी हु कैन गेट द मेंबरशिप इन द संघ। तो यहां पर अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो इफ एनीवन वांट टू बिकम द मॉन्क्स और नन्स, भिक्षुनीस को हम नन्स बोलते हैं और भिक्षुस को मॉन्क्स बोलते हैं। So if anyone want to become the monks or the nuns, so they have to follow the path which is mentioned before getting the membership. तो क्या क्या बताते हैं ये कि अगर membership लेनी है तो that person must be 15 years of age at least. ठीक है, और ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं बुद्धा के समय की, उस समय की। इसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो अलग चेंजेस हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जब इस संघ को ज्वाइन करेगा जो भी व्यक्ति, उसे एक ओथ लेनी पड़ती है, और ओथ में उसको क्या बोलना पड़ता है? ओथ में उसको बोलना पड़ता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये ओथ उसको लेनी पड़ती है। इसके साथ साथ 10 कमांडेंट्स हैं उसके लिए, जो हर एक मॉन्क और नन को, यानी भिक्षु और भिक्षुनी को अपनाना ही पड़ेगा। वो 10 कमांडेंट्स क्या हैं? और उन 10 कमांडेंट्स को हम पारमिता बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वो क्या क्या है? जैसे नंबर 1 में है टू स्पीक द ट्रूथ। ओके, नंबर 2 है टू अवॉइड बाय ब्रह्मचर्य, इट मींस नॉट टू मैरी इन देयर होल लाइफ। और नंबर 3 है नॉट टू हार्म क्रिएचर, इट मींस टू फॉलो द पाथ ऑफ द नॉन वायलेंस। एंड फोर्थ पॉइंट इज नॉट टू ओन प्रॉपर्टी। So it means everyone should be dependent on only the Buddhism, only the Sangha, only the organization. The person who is bhikshu or bhikshuni, they should not possess any kind of property on their own names or on their own charge. Then point number 5 means commandment number 5 suggests that those who want to bhikshu or bhikshuni, they should shun music and dancing. It means they should not adopt the music and dancing. It is strictly prohibited. Then commandment number 6 is that to take meals only at fixed time. Like the time has been fixed that in the morning time after the sun rise you can eat, and after the sunset you are supposed not to take the meal. So इस तरह की जो है जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं वो इनको माननी पड़ती थी. This was the 6th commandment. एंड 7th कमांडेंट इज नॉट टू यूज इंटॉक्सिकेंट, यानी कि शराब मदिरा वगैरह नहीं पी सकते. और कमांडेंट नंबर 8 इज नॉट टू यूज सेंटेड गुड्स, यानी और भी जो है किसी भी प्रकार के लग्जरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. जैसे कमांडेंट नंबर 9 में है लग्जरी चीजों में कि नॉट टू स्लीप ऑन द क्यूशंस. ठीक है, अगर आपको लकड़ी के तखत पर, जमीन पर ही आप जो है सोएंगे, यानी आरामदायक नींद भी नहीं ली जाएगी. और कमांडेंट नंबर 10 आपको सजेस्ट करता है नॉट टू कीप मनी, जैसे कि हमने नॉट टू पोसेस प्रॉपर्टी पढ़ा था, ऐसे नॉट टू कीप मनी. ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे बिहारास. तो बिहारास कौन सी जगह होती है?
तो थर्ड पॉइंट हमारा जैसे विहारास है, हमने जैसे संघ के बारे में पढ़ा, कमांडेंट के बारे में पढ़ा, अब हम विहारास देख रहे हैं। विहारास वो जगह होती है जहां पर भिक्षु और भिक्षुनी के रहने की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखते हैं, द भिक्षुस एंड द भिक्षुनीस वर रिक्वायर्ड टू रोम अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर 8 months ऑफ द ईयर। ठीक है, साल के जो है 12 महीनों में से 8 महीने उनको अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना होता है, और जहां कहीं भी उनको रुकना होता है तो रुकने की उनकी व्यवस्था विहारास में की जाती है। यहाँ पर सेपरेट सेक्शंस बनाए जाते हैं, मेन के लिए और वुमेन के लिए। मेन को क्या बोलते हैं, भिक्षु, और वुमेन को क्या बोलते हैं, भिक्षुनीस। इंग्लिश में मेन को बोलते हैं मॉन्क, और इंग्लिश में वुमेन के लिए यूज करेंगे नन्स। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेशल रूल्स भी डिजाइन किए गए हैं भिक्षुनीस के लिए। ओके, और बिहारास में जो है द मेंबर लेड अ लाइफ ऑफ चेस्टिटी, ऑस्टेरिटी, डिवोशन एंड प्योरिटी, यानी कि पूरे के पूरे जो है नियम कानून के साथ में, और चेस्टिटी ऑस्टेरिटी के साथ में, एंड डिवोशन टूवर्ड्स द बुद्धिज्म, एंड द सोल शुड बी प्योर, देयर शुड बी प्योरिटी इन योर माइंड, इन योर बॉडी, इन योर सोल। तो इसके साथ में जो है बिहारा में रहना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कुछ समय बीतने के बाद में बुद्धिज्म के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, और वो 2 हिस्से कौन कौन से हैं, एक को बोलते हैं हीनायन और दूसरा है महायान। ओके, तो पहले हम हीनाइन के कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, और हीनाइन के जो पॉइंट्स हैं जस्ट उसके ऑपोजिट महायान के पॉइंट्स होते हैं। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। हीनाइन में अगर हम बात करें तो हीनाइन स्टूड फॉर द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स ऑफ द बुद्धा इन द लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है, क्या क्या है, तो पहला पॉइंट है हीनाइन। हीनाइन एक्चुअली गौतम बुद्ध को एज ए गौतम बुद्ध ही ट्रीट करते हैं, जबकि महायान वो गौतम बुद्ध को एज ए गॉड ट्रीट करते हैं, इंकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु तक ट्रीट करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है। तो हीनाइन के जो लोग हैं वो डिनाइड करते हैं किसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इट मींस लाइक द गौतम बुद्ध, द पीपल, द फॉलोअर ऑफ हीनाइन सेक्ट या संप्रदाय, दे डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फिर अगर हम बात करें, हीनाइन होल्ड दैट द 8-fold पाथ इज द ओनली मीन्स ऑफ सेल्वेशन। ओके, जैसे गौतम बुद्ध ने बताया उसी तरीके से। It shuns the idol worship, means they did not believe in the idol worship, and they does not believe that Buddha was God. ठीक है, ये इसमें भी बिलीव नहीं करते हैं। And Buddha was regarded as human being who attained enlightenment and nirvana through his own effort. इसलिए ये कहते हैं कि बुद्धा कोई गॉड नहीं है, बल्कि एक वो महान व्यक्ति है, एक वो महान आत्मा है जिन्होंने जो है अपने एफर्ट से एनलाइटमेंट प्राप्त किया था। इसके बाद हम बात करेंगे पाली। तो पाली इनकी भाषा थी जिसका इस्तेमाल बुद्धिज्म में बहुत किया गया। तो हीनाइन जो है पाली लैंग्वेज के समर्थक थे। ठीक है, इसके अलावा हीनाइन सेक्ट जो है ये दुनिया में कौन कौन से देश में स्प्रेड हो पाता है, तो ये स्प्रेड हो पाता है इंडिया में तो होना ही है, श्रीलंका में, म्यांमार में, कंबोडिया और लाओस जैसी जगहों पे जो है इसको स्प्रेड किया जा सका। इसके बाद हम जस्ट इसके ऑपोजिट के रूप में ही पढ़ेंगे। महायान की बात करें तो महायान संप्रदाय जो है ये बिलीव करता है, ये गौतम बुद्ध को ही या सेल्वेशन के रास्ते को ग्रेटर व्हीकल के रूप में देखता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म, यानी कि इसमें जो है प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, बुद्धिज्म के तो पहले से होते हैं, और कुछ हिंदुज्म जो आइडियोलॉजीज हैं वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। महायान के फॉलोअर बिलीव करते हैं कि बुद्धा वॉज द इंकारनेशन ऑफ गॉड, और गॉड कौन से, भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु के ही अवतार इनको मान लिया जाता है। एंड ही वॉज वन हु कुड इंश्योर सेल्वेशन, यानी मोक्ष की प्राप्ति में गौतम बुद्ध हमारी भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में जो है महायान में बौद्धिस्त्व का भी कंसेप्ट डेवलप होता है। बौद्धिस्त्व कौन होते हैं, तो महायान के अकॉर्डिंग बौद्धिस्त्व वो लोग होते हैं, Buddhists were those holy Buddhists who had not yet got the nirvana like Buddha, but who were proceeding rapidly towards it. ठीक है, यानी ऐसे लोग जिन्हें अभी निर्वाण की प्राप्ति तो नहीं हुई है, बट दे आर वर्किंग फॉर गेटिंग द निर्वाण। ओके, फिर इसके बाद हम बात करेंगे, दे मेड देयर गोल टू अटेन स्वर्ग, इट मीन्स हेवन, ओके, अ स्टेट ऑफ ब्लिस रेदर देन अटेनिंग द निर्वाण। ओके, देन इसके बाद द वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा एंड द बौद्धिस्त्व बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ महायान। इन्होंने मूर्ति पूजा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा शुरू कर दी,
और अगर हम बात करें नागार्जुन और असंग जैसे जो हैं महान संत जो हैं वो महायान सेक्ट के फाउंडर कहे जाते हैं। और इनकी जो स्प्रेड है, यानी कि महायान रिलीजन कहाँ कहाँ तक फैलता है, तो इट स्प्रेडेड टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, चाइना में और जापान में भी। ओके, अब हम जो है आगे पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट हम डिक्लाइन में पढ़ेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट हम यहां पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज अहिंसा। ठीक है, अहिंसा पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया दोनों ही रिलीजन में, जैनिज्म में भी और बुद्धिज्म में भी। तो अहिंसा पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो देखिए अहिंसा में क्या बात करते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा बिकेम a weapon against the ills of the society. Okay, and after the rise of Buddhism, animal protection became a new culture. जो इससे पहले जानवरों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की जाती थी, अब एनिमल प्रोटेक्शन को भी इंपॉर्टेंस मिलने लगी। आगे हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑन रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, ये स्पेशली हिंदू रिलीजन पर इन्फ्लुएंस पड़ता है, बिकॉज दे वर अगेंस्ट द कॉस्टली यजनास, दे वर अगेंस्ट द सेक्रीफाइसेस, they were against the rigidity of the caste system in वैदिक रिलीजन। तो इस वजह से इनको प्रमोशन भी मिलता है, इनसे फॉलोअर भी बढ़ते हैं, और हिंदू रिलीजन के ये रिचुअल्स जो हैं जो यूजलेस थे वो धीरे धीरे खत्म भी होने लगते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑन सोशल लाइफ। सोशल लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो बुद्धिज्म की वजह से यहाँ पर जो सोशल लाइफ, जो सोशली वीकर लोग हैं उनको यहाँ पर जो है इक्वलिटी का मौका मिलता है। वीकर सेक्शन जो सोसाइटी की है उनको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलने लगती है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट कम होने लगता है। ये इन्फ्लुएंस होता है सोशल लाइफ पर। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल इम्पैक्ट, तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट में जैसे कि कुछ रिपब्लिक्स की बात करते हैं, उस समय कुछ रिपब्लिक्स हुआ करते थे जिन्हें हम गणराज्य कहते थे। तो इनमें से जो है जैसे शाक्यास हैं, वज्जीस हैं, मल्लास हैं, इन लोगों ने जो है बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया। और इसके बाद कुछ बड़े राजाओं में अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, इन्होंने भी जो है पैट्रोनिज दिया बुद्धिज्म रिलीजन को। एंड व्हेन दे पैट्रोनाइज द बुद्धिस्ट रिलीजन ग्रोथ and Buddhist religion spreaded to different part of the country as well as outside the country too. Okay, then इसके बाद point number 5 is cultural impact. तो cultural impact में देखेंगे, देखिए बुद्धिज्म spread far and wide in Southeast Asia, China and Sri Lanka. Okay, it had a far-reaching cultural impact in raising the prestige of India. तो इससे जो है दूसरे देशों में भी हमारा कल्चर फैला, दूसरे देशों के कल्चर के साथ मिक्सिंग अप हुआ। ठीक, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज तो इन्होंने पाली को ही रखा था, लेकिन उसके साथ साथ जो है दूसरी भाषाओं में भी लिटरेचर लिखे जाने लगे। तो अगर हम बात करें त्रिपिताका की, जताका की और महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, इनकी अगर हम बात करें तो ये जो है बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जिनसे हमें बहुत सारी जानकारी किसके बारे में मिलती है, बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में, बुद्धिज्म की शुरुआत के बारे में, यानी कि ये एज अ सोर्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस पर क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो नए तरीके के जो है डिजाइन शुरू होते हैं, जैसे स्तूपा जो इससे पहले नहीं बनते थे, चैत्यास जो है प्रेयर हॉल को बोला जाता है, विहारास वो प्लेस होते हैं जहां पर विहारास में यानी कि रुकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आश्रम टाइप की जगह। इसके अलावा जो है रॉक कट केव टेम्पल्स भी बनाए गए जहां पर जो है चैत्य बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए जहां पर हम प्रेयर किया कर सकते, प्रेयर ये लोग किया करते थे। ठीक है, आगे बात करेंगे द स्तूपा इज अ सेमी स्फेरिकल सॉलिड डोम। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग द रिलाइक्स ऑफ बुद्धा, जैसे कि गौतम बुद्ध के जो है ऐसे 8 जगहों पर उनके बॉडी के रिलाइक्स रखे गए, जैसे कहीं पर हेयर, कहीं पे टीथ, कहीं पर बोन्स। ठीक है, तो इन जगहों को हमने या उन लोगों ने जो है स्तूपास के रूप में उसे प्रोड्यूस किया। एक सॉलिड डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वही जो है रिलीजियस प्लेस के रूप में देखा जाता है, साथ साथ जो है इनको होली प्लेसेस का दर्जा भी मिलता चला गया। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास की बात करें तो सांची का स्तूपा बहुत इंपॉर्टेंट है, बरहुत का स्तूपा और अमरावती का स्तूपा, ये एक रिमार्केबल स्पेसिमेंस हैं जो उस समय की हैं और आज भी मौजूद हैं।
अगर हम चैत्यास की बात करें, चैत्यास क्या होते थे? चैत्यास वर द रेक्टेंगुलर हॉल और सेमी सर्कुलर रूफ होती थी इसकी, ठीक है, जिसमें जो है वर्शिप की जाती थी, यानी कि दीस चैत्यास वर मीट फॉर द प्रेयर, ठीक है। और बिहारास तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। बिहारास क्या है? दीज वर द मोनेस्ट्रीज फॉर द monk वेयर monk एंड द nuns वर अलाउड टू लिव, अलाउड टू स्टे, ठीक है। अब हम अपने इस पोर्शन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, वो है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। तो डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में पहली चीज है स्प्लिट इन बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म रिलीजन डिक्लाइन क्यों होता है? तो डिक्लाइन के कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन तो यही है कि धर्म अपने आप में ही, अपने ही लोगों में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक है हीनाइन और दूसरा है महायान, ठीक है। हीनाइन क्या है? हीनाइन अभी हमने पढ़ा था, वो जो गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध के रूप में देखते हैं, जबकि महायान के लोग जो हैं गौतम बुद्ध को गॉड के रूप में देखते हैं। तो इनके अपने डिफरेंसेस जो हैं बहुत सारे लोगों में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं और लोग जो है इस धर्म को कम पसंद करने लगते हैं। तो ये एक रीजन बनता है। इसके बाद अगर हम भाषा की बात करें तो ठीक है, इन्होंने पाली से शुरुआत की थी, लेकिन आगे आने वाले समय पे धीरे धीरे संस्कृत ने इंपॉर्टेंस लेने लगे और जो हिंदू रिलीजन के अपर क्लासेस के लोग थे, उन्होंने जैसे जैसे बुद्धिस्ट धर्म में एंट्री की तो उन्होंने वही वाला कल्चर जो हिंदू रिलीजन में था वो यहाँ पर भी शुरू कर दिया, जिस वजह से जो है लैंग्वेज फिर से एक यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आगे हम बात करेंगे करप्शन इन संघ, ठीक है। संघ में जो है कुछ करप्शन देखने को मिलती है। वो करप्शन किनके द्वारा होती है? डेफिनेटली मॉन्क्स और नन्स के द्वारा होती है। दे स्टार्टेड लीडिंग लग्जीरियस लाइफ, इनमें लालच आता है, ग्रीडनेस आती है, ठीक है। और जैसे जैसे इनको जो है रॉयल पैट्रोनेज मिलने लगता है, राजाओं का संरक्षण मिलने लगता है, तो इनके पास पैसा बहुत आने लगता है, वहीं से लालच बढ़ता है। नाउ ऑल द मॉन्क्स एंड द नन्स दे बिकम रिच एंड दे वर थिंकिंग फॉर देयर लग्जरी, फॉर देयर बेनिफिट्स, ठीक है। और वो जो है यहाँ पे वर्ल्डली लाइफ में एक बार फिर से एंट्री कर जाते हैं, क्योंकि पैसे की चमक धमक जो है वो इनको कहीं ना कहीं लुभाने लगी थी। इसके बाद हम बात करेंगे रिफॉर्म्स इन द हिंदुज्म। अब क्योंकि जो है हिंदू रिलीजन खतरे में था, हिंदू रिलीजन की संख्या कम हो रही थी, लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म में जा रहे थे, तो यहाँ के भी लोगों को जरूरत थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ काउंटर रिफॉर्मेशन किया जाए, यानी हम अपने धर्म को अगर सुधारेंगे तो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इस तरह की कोशिश की जाने लगी। तो आगे आने वाले समय में गुप्तास के समय, शाकास के समय, सातवानास के समय, जो बाहर से आए हुए लोग थे, शाकास सातवानास, इन्होंने भी हिंदू धर्म को अपनाया। और जब इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया तो इससे होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो जैनिज्म बुद्धिज्म में चले गए थे वो रिटर्न हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग जो जाने का मन बना रहे थे वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन। तो फॉरेन इन्वेजन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो फॉरेनर्स थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, जब उन्होंने भारत में एंट्री की तो उनकी एंट्री से जो है यहाँ पर होता क्या है कि जब वो अटैक करते हैं तो हमारे यहाँ के रूलर्स वो कुछ कमजोर साबित होते हैं। और धीरे धीरे जो है आगे आने वाले समय में टर्किश लोगों का इन्वेजन हुआ। तो टर्किश लोगों के इन्वेजन के साथ साथ जो है उन्होंने यहाँ की मोनेस्ट्रीज डिस्ट्रॉय की, वेल्थ को प्लंडर किया, वो यहाँ से ये ऐसी सारी चीजें लूट के ले गए, ठीक है। इसमें से जैसे अगर हम बात करें तो नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालय, इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। नालंदा की अगर हम बात करें तो बख्तियार काकी के द्वारा इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, ठीक है। जिसकी वजह से जो है यहाँ के जो मॉन्क्स नन्स थे उनको जो है बाहर के देशों में जाके शरण लेनी पड़ी, तो वो नेपाल और तिब्बत जैसी जगहों पर जाने लगे। आगे हम बात करेंगे एंड ऑफ द रॉयल पैट्रोनेज, यानी कि जो राजाओं का संरक्षण मिल रहा था वो भी अब यहाँ पर खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन के बाद के समय पर यहाँ पर, या गुप्तास के बाद के समय पे राजपूत रूलर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंस लेने लगते हैं और वो नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, बल्कि वो वायलेंस में बिलीव करते थे। वो उनमें जो है वॉर को जो है पसंद किया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये रिलीजन कमजोर हुआ। फिर गुप्तास के समय की बात करें तो गुप्तास ने यहाँ पर जो है हिंदू रिलीजन को पैट्रोनाइज किया, जबकि जैनिज्म बुद्धिज्म को इसके बाद पैट्रोनेज देने वाले रूलर्स नहीं आए। तो रॉयल पैट्रोनेज के लैकिंग की वजह से भी यहाँ पर बुद्धिज्म रिलीजन का डिक्लाइन होता है,
ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने अपने इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप देखना चाहें तो वहां से क्लिक करके लिंक से डायरेक्ट हमारे इस वीडियो पे जा सकते हैं। तो आप सभी लोगों का द सिटी टॉपर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।